Welcome to all in mahindaguru.com. Your success is our success. Today we are here for the discussion of how to crack slogs in banking related exam. आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्लॉग्स के ऊपर करने जा रहे हैं कि आपके बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में ये कितने नंबर का आ सकता है और किस तरीके से इसको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। बहुत से डाउटेड जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर रखे हैं। आप ध्यान दें और आप बेसिक चीजों पर फोकस करें जिससे कि आप आने वाले समय में क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए और आपके जो भी छोटे छोटे डाउट है उसको आप आसानी से क्रैक कर ले। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। बेसिक बात करें तो आपको एग्जाम में 4 स्टेटमेंट देखने को मिल सकती हैं। वो है सम पॉजिटिव, जो हम बोल सकते हैं कुछ ए बी है। देखिए यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि ए का कुछ पार्ट बी के पास है और सेम बी का कुछ पार्ट ए के पास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पहले वाले सर्किल में ए को लिख रहे हैं या फिर पहले वाले सर्किल में बी को लिख रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ये आपके ऊपर है पहले बी लिखना है या बाद में बी लिखना है। लेकिन जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों का ये वाला पोर्शन आपस में कोरिलेट कर रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के पास और बी का कुछ पार्ट ए के पास। इनके संदर्भ में अभी हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो केवल आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा डायग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा किस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सभी ए बी है, जिसको हम बोल रहे हैं ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है जो भी फर्स्ट वेरिएबल है उसका सारा पार्ट सेकेंड वेरिएबल के अंदर है। चलिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है ये बोला गया है। इसका मतलब ए का जितना भी पार्ट था वो किसके अंदर आ रहा है, बी के लिए। यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, देखिए हम गौर से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जो भी ये सर्किल है ए का उसमें ऑल ए है और इस सर्किल में और क्या है, यहां पर पार्ट है कुछ पार्ट है बी का। ध्यान रखें सारा ए यहां पर है और कुछ बी है यहां पर, जो कि हम बोल रहे थे ऑल बी ये है। ओके, ऑल ए आर बी विच मीन्स सारा ए इसके अंदर है और यहां पर बी का कुछ पार्ट है, जो हम बोल सकते हैं बी का कुछ पार्ट ए के पास है। ठीक, चलिए तीसरे कथन की ओर चलते हैं। जो तीसरा कथन यहां पर दिखाई दे रहा है वो ऑल नेगेटिव बता रहा है कि जो भी फर्स्ट वेरिएबल है वो सेकेंड वेरिएबल के पास कभी नहीं जाएगा। सेम सेकेंड वेरिएबल भी कभी भी पहले वाले के पास नहीं आएगा। और इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सभी ए बी नहीं है। देखिए ए का कोई भी पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, वाइस वर्सा बी का भी कोई भी पार्ट ए के पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये प्रश्न आएगा। देखिए अगर बी का कोई भी पार्ट ए से टच कर जाता है तो ये कथन ही गलत हो जाएगा, सभी ए बी नहीं है। तो ध्यान रहे अगर ए का कोई भी पार्ट बी के पास नहीं है तो बी का भी कोई भी पार्ट ए के पास नहीं जाएगा। जो भी फर्स्ट वेरिएबल है वो सेकंड के घर कभी नहीं जाएगा और जो सेकंड वेरिएबल है वो फर्स्ट के घर कभी नहीं आएगा। अंतिम कथन की ओर चलते हैं कि उसको डायग्राम से कैसे बनाए। देखिए स्लॉग्स के अंदर इन चारों स्टेटमेंट में से जो जनरली पूछी जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जब इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे तो आप इस पे बहुत फोकस रखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। हम आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल देंगे जिससे कि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे वो यहीं पर ही आराम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिखा है कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पर वेरिएबल जो दिया गया है ए की बात कर रहा है, सम नेगेटिव। तो हमने कहा सम नेगेटिव कि मतलब ए का जो कुछ पार्ट है वो कहां नहीं जाता, बी के घर नहीं जाता। अब देखिए जब भी ऐसा कुछ बोला जाएगा तो ध्यान रहे ए का कुछ पार्ट, सपोज करिए हमने ये वाला ए का कुछ पार्ट ले लिया है, किसके घर नहीं जाता है, बी के घर नहीं जाता है। लेकिन इस बी ने ए के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, वो ए के घर जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि केवल ए का ये हिस्सा ऐसा है जो बी के यहां नहीं जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुछ नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी। जब भी ऐसा कथन आपको मिले तो आप इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर लें। चलिए देखते हैं इन कथन के ऊपर जो बेसिक 4 कथन थे, सम पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम नेगेटिव। इस ऑल नेगेटिव को नो से भी जाना जाता है।
हिंदी में सीधा सीधा लिखा है सभी ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी है और कुछ ए बी है। अब इनके बेस पर कौन कौन से कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो देख लेते हैं। देखिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। लिखा है हमने टाइप ऑफ कंक्लूजन्स, जो निष्कर्ष है किसी भी एक पार्टिकुलर कथन के बारे में। एग्जामिनर आपसे 16 निष्कर्ष पूछ सकता है, ध्यान दे। अभी एग्जामिनर के ऊपर है, वो 2 पूछना चाहता है, 3 निष्कर्ष पूछना चाहता है, 4 पूछना चाहता है, कितने निष्कर्ष वो आपसे पूछना चाहता है। देखिए आपको सभी निष्कर्ष के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सारे निष्कर्ष की डेप्थ के बारे में पता है कि उनका मूल सारांश क्या है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं। देखिए इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में दी गई है तो किसी भी स्टेटमेंट को आप ले ले, चाहे तो पहले को ले ले, दूसरी को ले ले, तीसरे को ले ले, चौथी को ले ले। इन चारों में से किसी के भी रिगार्डिंग आपसे एग्जामिनर 16 क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? कुछ ए बी है, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। अब यहां देखेंगे आप, ये डेफिनेट केस में चल रहा है जो निश्चित रूप से पूछा जा रहा है आपसे। ये चारों की बात करें तो शुरू के चारों किसके पर्सपेक्टिव से नजर आ रहे हैं हमें? तो सर जवाब है ये चारों क्वेश्चन अभी डेफिनेट में ए की तरफ से पूछे गए हैं। अब यही चारों क्वेश्चन जो ए की तरफ से पूछे गए हैं, एग्जामिनर यही चारों क्वेश्चन आपसे बी की तरफ से भी पूछ सकता है। आप पढ़कर देखिए, कुछ बी ए है, सभी बी ए है, कुछ भी ए नहीं है और सभी भी ए नहीं है। ये इस तरीके से डेफिनेट में किसी भी एक कथन के रिगार्डिंग जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो 8 बनते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 8 कंक्लूजन डेफिनेट केस में बने किसी भी एक बेसिक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। अब पॉसिबिलिटी केस की अगर हम बात करें तो यहां पर बात की जा रही है सर संभावना। अगर संभावना वाले केस की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि संभावना में कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए पहला निष्कर्ष आपको दिख रहा है, कुछ ए बी हो सकते हैं। यहां पर सकते का मतलब है संभावना से। दूसरा दिया गया है सभी ए के बी होने की संभावना है। फिर से ये संभावना डेडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी को, जो इंग्लिश में अगर आप पढ़ते तो लिखा होता कैन बी या फिर पॉसिबिलिटी, जबकि आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो सीधा सीधा लिखा होगा संभावना। अगला अगर आप निष्कर्ष देखें तो लिखा है कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। इसका मतलब ये वाली संभावना नेगेटिव है। और अंत में लिखा है सभी ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है, मतलब ऑल नेगेटिव। फिर से इन चारों पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो ये चारों ए के रेफरेंस में दिए गए हैं और यही वाली चारों निष्कर्ष आपको बी के रेफरेंस में भी पूछी जा सकती हैं कि कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ बी के सभी बी के ए होने की संभावना है, कुछ बी ए के ना होने की संभावना, या सभी बी के ए ना हो, ऐसा हो सकता है। अब देखिए आपको यहां पर 16 निष्कर्ष दिखाए गए हैं जो एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बनते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, जनरली जो प्रॉब्लम हमें क्लासेस में देखने को मिलती है वो कुछ 4-5 चीजों को देख लेता है और उन्हीं को भिड़ाने की कोशिश करता है। तो बहुत से स्टूडेंट के डाउट सामने आए, वो पॉसिबिलिटी वाले केस में आए, तो यहां पर आपको पॉसिबिलिटी का केस में डेप्थ में सिखाया जाएगा डेफिनेट के साथ। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इनको समझाते हैं कि जो आपके चारों कथन थे या जो जनरली आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है उनके रिगार्डिंग पार्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेट करके कौन कौन से कंक्लूजन सही हो सकते हैं या फिर डेफिनेट में कौन कौन से सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम, तो पहले आप देख लीजिए यहां पर हमने दिया है डेफिनेट और पॉसिबिलिटी वाला केस, मतलब जो डेफिनेट में सही हो रहा होगा और जो पॉसिबिलिटी में सही हो रहा होगा उन दोनों को हमने साथ में रखकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो फोकस करें, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर ना भटकाएं, वरना अगर कंसेप्ट मिस हुआ तो आपके आंसर्स जा सकते हैं। और ध्यान रखें एग्जाम में 5 नंबर की वैल्यू है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट दे रखी है कुछ ए बी है, या फिर स्टेटमेंट हो सकती है कुछ भारतीय ईमानदार हैं, या कुछ पेन पेंसिल है, कुछ 1-2 है, कोई भी स्टेटमेंट हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है। देखिए कहने का तात्पर्य यहां पर ये है, हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हर जगह यही एग्जांपल बेसिक चलता है, ये आपको समझ में भी आएगा। देखिए ए का कुछ पार्ट बी के पास है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो आपको डायग्राम हमने पहले ही बताया था। अब ए की जगह चाहे भारतीय रख लें
और बी की जगह ईमानदार रख ले। आपको बोला जाता है कुछ 1 2 है तो ए की जगह 1 बी की जगह 2। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी इस टाइम फॉलो होगा वो आपके आने वाले इस तरह के हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए कुछ ए बी है तो हमने डायग्राम ये बनाया था। अब इसमें दो पोर्शन नजर आ रहे हैं, एक ए का नाम है एक बी का नाम है। अब पहले तो ये ध्यान दे, जो बेसिक स्टैंडर्ड है बोथ साइड ए और बी की हम बोले तो क्या रिलेशन अलग अलग है या सेम ही है। तो आप देखेंगे जितना पार्ट ए का बी के पास है उतना ही पार्ट बी का ए के पास है। तो हम बोल सकते हैं बोथ साइड सेम आंसर्स। जो भी आंसर इस टाइम ए का बी से सही होगा वही आंसर बी का ए से सही होगा। तो कौन कौन से आंसर सही होंगे उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। अब देखिए इसमें भी दो चीजें हैं। डेफिनेट केस की बात करें तो हमसे 4 निश्चित निष्कर्ष पूछे जा सकते हैं, जो हमने आपको पहले भी दिखाए थे कि वो निष्कर्ष कैसे हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिव सभी पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव सभी नेगेटिव। अब हम जो बात कर रहे थे वो यहां पर कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव का मतलब है कुछ ए बी है। अब यहां पर हमने कहा दोनों तरफ सेम आंसर है, तो पहले ए की बात करें या बी की बात करें कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, चाहे आप ए की बात करिए चाहे आप बी की बात करिए। अब देखिए क्या कुछ ए बी है ये हमें बताया गया है, तो आप देख सकते हैं हाँ ए का कुछ पार्ट बी के पास है, ये बात बिल्कुल ही सही है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो लिखा है सभी पॉजिटिव, मतलब एग्जामिनर जानना चाह रहा है सभी ए बी है। अब देखिए क्या सभी ए के बारे में आप कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, हम सभी ए के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते और जो भी आपको नहीं पता होगा वो माना जाएगा गलत। रीजन उसका ये है कि हम बोल रहे हैं जो बात हमें नहीं पता वो डेफिनेट में कहने का राइट नहीं है, इसलिए उसको गलत मान लिया जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की बात करें तो पूछा जा रहा है, डेफिनेट में पूछ रहा है कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए केवल हम ए के इस पार्ट के बारे में जानते हैं जो डेफिनेट में दिया गया है। पॉजिटिव सेंस में हम केवल ये तो बोल सकते हैं कुछ ए बी है, लेकिन रेस्ट ऑफ पार्ट के बारे में कहने का राइट हमारे पास नहीं है डेफिनेट सेंस में। इसका मतलब अगर ये बात हमसे नेगेटिव पूछी जाएगी तो हम यहां पर भी बोलेंगे सर गलत है। क्यों गलत है? जिसके बारे में हमें नहीं पता वहां डेफिनेट में निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी केस में होता तो शायद इसका आंसर सही होता, शायद इसका आंसर गलत होता। वो हम जब बात करेंगे जब हम इधर आएंगे। चलिए अभी डेफिनेट केस के अंतिम वाले की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में कुछ पॉजिटिव दिया गया था और कंक्लूजन में सभी नेगेटिव पूछा जा रहा है क्या सारे ए बी नहीं है। अब जवाब इसका सीधा सीधा है इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही थोड़ी सी है, सम। और एक और चीज का याद रखें, अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो डेफिनेट में केवल पॉजिटिव आंसर आएगा, और स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो डेफिनेट में केवल नेगेटिव आंसर ही आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव आंसर इन डेफिनेट मैनर। ओके चलिए अब पॉसिबिलिटी वाले केस की बात कर लेते हैं। अब देखिए हम ए से बात कर रहे थे बी की, जो आंसर ए का बी से है वही वाला आंसर बी का ए से है। हमने पहले लिख दिया था बोथ साइड सेम आंसर। इसका मतलब एक आंसर सही हुआ डेफिनेट में ए से बी के लिए और एक ही आंसर सही होगा बी से ए के लिए, जो है यही वाला। क्या है वो? कुछ भी ए है। अब पॉसिबिलिटी वाले केस की बात करें तो ये जो एरिया नजर आ रहा है वो किस में चला जाएगा सर? ये सर चला जाएगा पॉसिबिलिटी में, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संभावना। हमने लिख रखा है संभावना। अब देखिए हमेशा याद रखिए पॉसिबिलिटी पेयर्स में चलती है, या तो 2 होगी या 4 होगी या फिर होगी नहीं। या तो होगी नहीं, अगर होगी तो पॉसिबिलिटी या तो 2 होगी या फिर पॉसिबिलिटी 4 होगी। और किस सेंस में आप याद कर सकते हैं, हमेशा पॉसिबिलिटी पेयर में जो आएगी एक पॉजिटिव सेंस की आएगी और एक नेगेटिव सेंस की आएगी, ये भी आप हमेशा याद रखें। ओके अगर पॉसिबिलिटी है तो जोड़े में आएगी, पेयर में पॉजिटिव वाला भी होगा नेगेटिव वाला भी होगा, या तो 2 होगी या फिर 4 होगी। अब यहां पर देखते हैं पॉसिबिलिटी चारों वर्क करेंगी या 2 वर्क करेंगी। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है संभावना वाले निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ ए के बी होने की संभावना है। अब देखिए ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी है,
जो बात आपको डेफिनेट में ही पता हो, याद रखें, उसके बारे में संभावना हमेशा गलत होगी। क्यों गलत होगी? आपसे पूछा गया है कुछ ए बी हो, ऐसा हो सकता है, तो हमारा जवाब है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है डेफिनेट। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो लिखा है सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर पूछने का तात्पर्य ये है क्या सभी ए बी हो सकते हैं? अब देखिए ये वाला एरिया पहले से ही पॉजिटिव था, और अगर ये वाला एरिया भी पॉजिटिव हो जाए तो यहां वाला पॉजिटिव और यहां वाला पॉजिटिव दोनों मिलाकर क्या रिजल्ट आएगा सर? रिजल्ट आएगा ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष पूर्णतया सत्य हो जाएगा। किस में? संभावना वाले केस में। अब तीसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो लिखा है कुछ ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये वाला पोर्शन डेफिनेट में था, पॉजिटिव चला गया, लेकिन ये रेस्ट वाला पार्ट क्या ऐसा हो सकता है नेगेटिव हो जाए? तो सर जवाब है हाँ, नेगेटिव ये वाला पोर्शन हो सकता है, जिसको हम पढ़ेंगे तो नजर आएगा सम नेगेटिव। हाँ, कुछ ए बी ना हो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये वाला निष्कर्ष भी सत्य हो जाएगा संभावना वाले केस में। अंत में चौथा निष्कर्ष आप देखेंगे तो लिखा है सभी ए बी ना हो ऐसा हो सकता है। तो सर इसका जवाब है ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी के पास चला गया है। इस प्रकार ये चौथा निष्कर्ष भी गलत होता है। अभी हमने ए से बी की बात करी थी, डेफिनेट में तो हमने दोनों की बात कर ली, लेकिन पॉसिबिलिटी में अभी हमने ए से बी की बात करी है, जबकि यहां आप देख सकते हैं बोथ साइड सेम आंसर, दोनों तरफ सेम आंसर सही होंगे। अब बी की तरफ भी ये वाला केस क्या जाएगा पॉसिबिलिटी में? अगर ये वाला एरिया भी नेगेटिव होता है तो जवाब आएगा कितना भी ए के घर नहीं जाएगा? तो जवाब है केवल थोड़ा भी ए के पास नहीं जाएगा, जो है सम नेगेटिव। अगर ये वाला एरिया भी पॉजिटिव हो जाता है तो यहां वाला एरिया पहले से ही पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव कर ले तो जवाब है सभी ए बी, सभी बी ए हो सकते हैं। ये वाला निष्कर्ष भी पूर्णतया सत्य है। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग केवल 3 निष्कर्ष सही निकलेंगे, एक डेफिनेट में, 2 पॉसिबिलिटी में, और फिर से वो ए की तरफ से भी 3 निकलेंगे तो बी की तरफ से भी 3 आंसर निकलेंगे। इस प्रकार इस तरह के कोई भी कथन में केवल 6 ही आंसर सही हो सकते हैं। याद रहे 4 पॉसिबिलिटी वाले और 2 डेफिनेट वाले। एक डेफिनेट का ए की तरफ से, एक डेफिनेट का बी की तरफ से, 2 पॉसिबिलिटी ए की तरफ से और सेम वो ही 2 पॉसिबिलिटी बी की तरफ से। देखिए चीजों को डेप्थ में पढ़ते वक्त थोड़ा सा अनईजी रहता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। अब यहां पर आपको सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये आपको डेफिनेट में तो खैर सभी को समझ में आता है, पॉसिबिलिटी वाले केस की बात कर लेते हैं। सपोज करिए आपको क्लास में जो कुछ एग्जाम में क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए और कंप्यूटर। आपका रिजल्ट आया और आपने केवल 2 ही रिजल्ट देखे अपने, इंग्लिश का रिजल्ट और रीजनिंग का रिजल्ट, और आपको पता लगा आप इन दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। अब देखिए डेफिनेट में क्या आप बता सकते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं? जवाब है नहीं पता। अब डेफिनेट में कौन सा आंसर सही होगा? केवल एक ही आंसर सही होगा कि हम कुछ सब्जेक्ट में पास हैं, जो जवाब था ये वाला डेफिनेट केस की अगर हम बात करें। रेस्ट ऑफ 3 के बारे में ना ऑल पॉजिटिव पता, ना सम नेगेटिव पता, ना ऑल नेगेटिव पता, तो डेफिनेट केस में गलत हो गए। पॉसिबिलिटी की बात करें, अब देखिए आपका एक दोस्त आया, उसने आपसे पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो जाएं? तो जवाब है नहीं सर, हो नहीं सकता। क्यों? हम तो पहले से ही कुछ सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। अगर वो आपसे पूछे कौन से सब्जेक्ट, तो बता दीजिएगा इंग्लिश और रीजनिंग। इसका मतलब जो पहले से ही पता हो उसके बारे में पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। दूसरा निष्कर्ष देखें आप, तो लिखा है क्या ऐसा हो सकता है आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाए? तो देखिए 2 में तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन तीनों में अगर पॉसिबिलिटी लगा लें तो आप रिजल्ट देखेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएं। तो सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल सही है पॉसिबिलिटी के केस में, याद रहे। तीसरा बोल रहे क्या ऐसा हो सकता है कुछ में फेल हो जाए? अब देखिए हमें डेफिनेट में केवल इतना पता था, हो सकता है हम बाकी 3 में से किसी भी एक में फेल हो जाए, 2 में फेल हो जाए, 3 में फेल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल संभव है कि रिजल्ट नेगेटिव आए, लेकिन कितना नेगेटिव होगा? तब भी कुछ नेगेटिव होगा। अंतिम निष्कर्ष पूछना चाह रहा है
क्या ऐसा हो सकता है आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाए? तो जवाब है ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी 2 रिजल्ट पहले से ही हमारे फेवर में आ चुके हैं। तो जवाब है ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब आप फिर से देख सकते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड से समझा था वही आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी पूर्णतया सही है। केवल एक आंसर सही हुआ डेफिनेट में ए की तरफ से, और 2 आंसर सही हुए पॉसिबिलिटी में ए की तरफ से। चाहे ये बात कर लें बी की तरफ से, तो एक आंसर बी की तरफ से डेफिनेट में, और वही 2 आंसर बी की तरफ से पॉसिबिलिटी केस में। डू रिमेंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आपको बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहां कथन बोला गया है सभी ए बी नहीं है, या सभी भारतीय ईमानदार नहीं है, सभी 1 2 नहीं है, सभी 5 6 नहीं है, कुछ भी आपसे बोले, सभी पेन पेंसिल नहीं है। तो ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, जो भी पहला वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के घर में नहीं जाता। अब पहले वेरिएबल का नाम आप पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से यहां पर एक पॉइंट देखने को मिला, बोथ साइड सेम आंसर। यहां पर कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आंसर पहले वाले सर्किल के दूसरे वाले से सही होंगे वही दूसरे वाले के पहले वाले से सही होंगे। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। अगर हम कहें कोई भी ए बी नहीं है या सभी ए बी नहीं है, इसका मतलब ए के हर एक पार्ट के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। और क्या जानते हैं सर? कि ये सारा पार्ट डेफिनेट में नेगेटिव है। किसके लिए? बी के लिए। अगर सारा ए नेगेटिव है बी के लिए, तो वहां से भी यही रिजल्ट आएगा, सारा बी नेगेटिव है डेफिनेट में। किसके लिए सर? ए के लिए। अब देखिए, अगर सारा ही पार्ट नेगेटिव हो गया है आपस में, तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? अब देखते हैं। हमने आपको बोला था पॉजिटिव स्टेटमेंट तो डेफिनेट में पॉजिटिव आंसर, और नेगेटिव स्टेटमेंट तो डेफिनेट में नेगेटिव आंसर। अब यहां पर स्टेटमेंट है नेगेटिव, क्वेश्चन बोल रहा है पॉजिटिव, तो जवाब है फॉल्स, क्योंकि ये डेफिनेट में आपसे पूछ रहा है। फिर से आपसे पॉजिटिव पूछा, गलत, क्योंकि हम देख सकते हैं सभी ए बी नहीं है, जबकि यहां पूछ रहा है सभी ए बी है, तो जवाब है गलत। अब तीसरे निष्कर्ष पर जाएं तो बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है। अब यहां ए की तरफ से पूछेगा तो ये समझ में आएगा कुछ ए बी नहीं है। अगर बी की तरफ से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कुछ बी ए नहीं है। हमने खुद लिख रखा है दोनों साइड सेम आंसर, तो आप देख सकते हैं ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और ए का सारा पार्ट बी के पास नहीं जाता, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से आंसर सही हुए? पहला सम नेगेटिव, दूसरा ऑल नेगेटिव। यही 2 आंसर ए की तरफ से सही हुए और यही दोनों बी की तरफ से। जब आप पढ़ेंगे तो कैसा लिखा होगा? देखिए, कुछ बी ए नहीं है, ये भी सही, और सभी बी ए नहीं है, ये भी सही। वो आप देख सकते हैं अपने डायग्राम के थ्रू कि बी का सारा पार्ट ए के घर नहीं जाता, वाइस वर्सा ए का सारा पार्ट भी बी के घर नहीं जाता। अब संभावना वाले केस की बात करें सर, तो हमने कहा था संभावना या तो 2 होगी या 4 होगी या फिर नहीं होगी। अब आप देखिए कि हमें ए के बारे में सारा पता है किससे? बी से, और बी के बारे में भी सारा पता है ए से। इसका मतलब सर संभावना का, पॉसिबिलिटी का स्कोप यहां पर नहीं है। ना तो ए की कोई पॉसिबिलिटी बी से होगी, ना ही बी की कोई पॉसिबिलिटी ए से होगी। अगर ए और बी के बीच में अगर आप कभी भी पॉसिबिलिटी, संभावना नाम का वर्ड देखेंगे तो वो गलत होगा, और उसका सही जवाब ये होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें कि सर क्यों गलत कर रहे हैं संभावना, तो जवाब है अगर आपको किसी चीज के बारे में पूर्णतया जानकारी है तो उसके बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से ही कितना जानते हैं सर? सारा जानते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया है, पहले आपको पता है सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो देखिए अब सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया है और किसी ने पूछा आप कुछ सब्जेक्ट में पास है डेफिनेट में, जवाब है सर नहीं पता, सॉरी पता है कि पहले से ही फेल है। दूसरा, सभी में पास है? नहीं। कुछ में फेल है? हाँ बिल्कुल। सभी में फेल है? हाँ बिल्कुल सही है। अब संभावना की बात करें, कोई आपसे कहना चाह रहा है कुछ में पास हो सकते हैं, जवाब है जब पहले से ही सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कुछ में पास कैसे हो सकते हैं। दूसरा जवाब उसने पूछा सभी में पास हो सकते हो,
तो फिर से वही जवाब सर, अगर हम सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो सभी में पास, अब दोबारा से रिजल्ट तो आने नहीं वाला है, तो इसका मतलब डेफिनेट में नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी खत्म। फिर से किसी ने पूछा आप कुछ में फेल है, ऐसा हो सकता है? जवाब है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो पहले से ही डेफिनेट में फेल हो चुके हैं। अंत में निष्कर्ष की बात करें तो पूछना चाह रहा है क्या ऐसा हो सकता है आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं? तो सर जवाब है ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो आपके कारनामों ने करके दिखा दिया है कि आप पहले से ही सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। आप फिर देख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल सेट करें जिससे आप इन बेसिक चीजों को रिलेट कर लें और आपका सारा कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा और आपके जो भी डाउट्स है वो अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे। अब देखिए फिर से कौन सा आंसर सही हुआ? हमने कहा था दो स्टेटमेंट के बीच में ऑल नेगेटिव रिलेशन होता है, तो दो ही आंसर सही होते हैं, सम नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, रेस्ट ऑफ सारी पॉसिबिलिटी गलत और रेस्ट ऑफ डेफिनेट में पॉजिटिव स्टेटमेंट गलत। चलिए तीसरे कथन की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा कथन आपको बोल रहे सभी ए बी हैं, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। सभी भारतीय ईमानदार हैं, ऐसा कुछ हमने लिखा है। आगे भी इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे सभी एक दो हैं, सभी पेन रेड कलर के हैं, सभी एप्पल ब्लू है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, जिसका भी नाम पहले लिखा हो वो छोटे सर्किल में आएगा, जिसका भी नाम बाद में लिखा हो वो सर बड़े सर्किल में आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए आपसे कहा गया सभी ए बी हैं, हमने आपको पहले भी बोला था कि याद रहे इस सर्किल में कितना ए है? सारा ए है, और इसी सर्किल में कितना बी है? थोड़ा सा बी भी है, कुछ बी, क्योंकि ये बी का कितना पार्ट है? सम। ये हमेशा याद रखें, इस सर्किल में कौन है? ऑल ए प्लस सम बी। ठीक है, डू रिमेंबर इट। अब देखिए फिर से हमसे बोला गया था सभी ए बी है, हमने बेसिक क्वेश्चन बनाया। अब आपसे ए की तरफ से और बी की तरफ से, अभी तक जब आप देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन हमने दोनों बार ए की तरफ से एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम रिलेशन है। जब हमने इस क्वेश्चन की बात करी तो भी हमने कहा बोथ साइड सेम रिलेशन है। क्या सर इस बार भी दोनों तरफ सेम रिलेशन है? तो जवाब है इस बार दोनों तरफ सेम रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनकी फिगर में कुछ डिफरेंस है। तो अब हमें आंसर करते वक्त ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन पूछने वाला ए की तरफ से पूछना चाह रहा है या फिर क्वेश्चन पूछने वाला बी की तरफ से आपसे निष्कर्ष जानना चाह रहा है। तो देखिए बहुत ही ध्यान लगाइएगा कि यहां पर कौन से आंसर ए की तरफ से सही है और कौन से आंसर बी की तरफ से सही है। चलिए देखिए एक बार और यही बनाते हैं इसको, ए का सर्किल और ये बी का सर्किल। पहले बात कर रहे हैं हम ए की तरफ से। अगर आप ए की तरफ से देखेंगे तो सर ए की तरफ से आपको कितनी नॉलेज है? तो जवाब है ए की तरफ से हमें पूरी नॉलेज है कि सारे के सारे ए के बारे में हम जानते हैं। किसके रेफरेंस में सर? बी के रेफरेंस। पॉजिटिव जानते हैं, नेगेटिव जानते हैं। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ ए बी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं हाँ, जब सारा ही ए बी है तो कुछ ए तो अपने आप ही है। या फिर दूसरे सेंस में आप समझ सकते हैं छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ चलेंगे तो ऑल पॉजिटिव भी सही होता है सर और सम पॉजिटिव भी सही होता है। इन दोनों का ध्यान रखें। तो पहला कुछ पॉजिटिव बिल्कुल सही। अब दूसरा मेंबर आया, उसने निष्कर्ष पूछा क्या सभी ए बी है? तो जवाब है बिल्कुल सही। हम देखकर बता सकते हैं कि ये सारे के सारे ए बी है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा सत्य होता है। अब देखिए क्या ए के बारे में हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? तो सर इसका जवाब है अगर ए के बारे में हमें सारी नॉलेज है बी के रेफरेंस में, अब उसके बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव कंक्लूजन गलत। क्यों गलत? बात कर लेते हैं। किसने पूछा कुछ ए बी नहीं है? तो जवाब है नहीं, ये बात गलत है क्योंकि कुछ ए बी है। किसने पूछा सभी ए बी नहीं है? जवाब है ये भी गलत है क्योंकि पहले से ही सभी ए बी है। अब निष्कर्ष की बात करें संभावना वाले केस में, हमने पहले भी आपको बताया था कि देखिए जब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई इस सर्किल के बारे में इस मेंबर से, अब अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम अगर इस सर्किल के बारे में बी से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो ए के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी ने आपसे पूछा कुछ ए बी हो सकते हैं? जवाब है नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पहले से ही है।
किसी ने आपसे पूछा सभी ए बी हो सकते हैं, तो जवाब है सर नहीं हो सकते, क्योंकि वो पहले से ही है। ये सेम ऐसा ही, सपोज करिए आपका रिजल्ट आ गया है और आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, और किसी ने फिर भी आपसे पूछ लिया क्या ऐसा हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएं, तो जवाब है सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले से ही पास हो गए हैं। इस एग्जांपल को चेंज करते हैं, चलिए सपोज करिए आप बारिश में भीग रहे हैं। अब बारिश में भीगते भीगते किसी ने आपसे पूछा कि आप बारिश में भीग रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो जवाब है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेट है, क्योंकि आप पहले से ही बारिश में नहा रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। चलिए अगले निष्कर्ष की ओर चलते हैं। पूछा गया है कुछ ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है, तो जवाब है सर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही हो गया है। सभी ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है, जवाब है सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से ही हो गया है। तो फिर से आप देख सकते हो ए के बारे में केवल 2 ही निष्कर्ष सही है, वो भी डेफिनेट में। क्यों डेफिनेट में? क्योंकि ए के बारे में पहले से ही आपको पूरी नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कथन की ओर चलते हैं। उससे पहले अभी बी की बात बची हुई है, तो ध्यान से देखिए बी के बारे में कौन कौन से निष्कर्ष सही है। हमें उम्मीद है आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी। चलिए देखिए बी की तरफ से बात करें, स्टेटमेंट वही है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ए आर बी हमने बात करी थी, हमने बताया था। अब देखिए पहले यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा था सारा ए यहां पर है और कितना भी यहां पर है, सम बी, कुछ भी इस सर्किल में है। ये किस सेंस में चला गया है सर? ये वाला एरिया तो चला गया है डेफिनेट में, और ये वाला जो एरिया बच गया है, ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि इसके बारे में डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर अनुमान लगाना होगा। अब देखिए किसी ने आपसे पूछा कुछ बी ए है, हम बात कर रहे हैं बी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जवाब है हाँ बिल्कुल सही। अब किसने पूछ लिया दिखाओ कहां पर है वो कुछ भी जो ए के बोल रहे हो कि ए है, तो दिखा दीजिएगा कि देखिए ये रहा। अगर सारा ए बी है तो कुछ भी अपने आप ए हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा ए बी के घर में ही तो रह रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी ए है, ये बात पूर्णतया सही है। अब किसी ने आपसे पूछा सभी बी ए है, तो जवाब है सभी बी के बारे में कमेंट करने का डेफिनेट सेंस में राइट हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये बात हम बोल रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बात हमें नहीं पता होती उसके बारे में हम या तो राइट कह सकते हैं रॉन्ग, पर राइट कहने के लिए तर्क होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, तो हमने कहा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें इस टाइम ये मालूम नहीं है। तीसरे कथन की बात करें, बोल रहे कुछ बी ए नहीं है, जवाब है हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो गलत। डेफिनेट में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। हर बार हम बोल रहे हैं तो याद रखें, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अंत में आखिरी विकल्प जो दिया गया, निष्कर्ष दिया गया है, बोला गया सभी बी ए नहीं है, जवाब है हमें कुछ इंफॉर्मेशन है तो सारी नेगेटिव हम नहीं बता सकते। अब देखिए अगर किसी चीज के बारे में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो तो अनुमान तो लगाना पड़ेगा, और हमने कहा था अनुमान जो आप लगाएंगे, संभावना की जो बात करेंगे, हमेशा पेयर में आएगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देख लेते हैं किस तरह के अनुमान लगाने की हमसे बात कर रहा है। पहला देखेंगे तो आप कह रहे हैं कुछ भी ए है, ऐसा हो सकता है, जवाब है सर कुछ भी ए है, ये तो पहले से ही सत्य है, तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पहला निष्कर्ष पूर्णतया गलत। दूसरा बोलना चाह रहा है सभी बी ए हो सकते हैं। अब दिमाग लगाते हैं, संभावना की बात चल रही है, कुछ सभी भी ए हो सकते हैं, संभव है। अब देखिए पहले से ही कुछ भी ए के पास है, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ भी ए है। अगर ये वाला एरिया भी हम ए को दे दें, कहने का मतलब है अगर ए का सर्किल बड़ा हो जाए और ए और बी बराबर हो जाए तो ऐसा संभव है, सभी भी ए हो सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरा निष्कर्ष पूर्णतया सत्य है संभावना के केस में। तीसरा निष्कर्ष जानना चाह रहा है कुछ भी ए ना हो, ऐसा संभव है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो बाहर बड़ा नजर आ रहा है, अगर डेफिनेट की जगह पॉसिबिलिटी में इसको नेगेटिव करना चाहे तो ये भी हो सकता है, और रिजल्ट निकलेगा कितना नेगेटिव? केवल सम नेगेटिव। क्यों सम नेगेटिव? क्योंकि इधर का एरिया तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो जवाब आएगा कुछ भी ए ना हो, ऐसा बिल्कुल संभव है। ये बात पूर्णतया सत्य है संभावना वाले केस में। अंतिम निष्कर्ष ये जानना चाह रहा है सभी भी ए ना हो, ऐसा संभव है, तो सर ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही कुछ भी तो ए के पास जा चुका है। तो ये डेफिनेट में ही सही था कि सम भी आ रहे, इसलिए ऑल नेगेटिव कभी भी पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं हो सकता।
चलिए अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की बात करें तो बी के रेफरेंस में 3 बातें सही हुई। पहली कुछ पॉजिटिव, दूसरी सभी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में, और तीसरी कुछ नेगेटिव पॉसिबिलिटी में। अब इसको और अगर डेप्थ में बात करें तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू ही बात करेंगे। अगले कथन की ओर चल लेते हैं। चौथा और अंतिम कथन और सबसे महत्वपूर्ण कथन, देखिए यहां पर बोल रहे कुछ नेगेटिव। अब कुछ नेगेटिव में बोल रहे कुछ ए बी नहीं है, सभी भारतीय की जगह यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। कुछ भारतीय ईमानदार नहीं है, या फिर आपको बोलते कुछ 1 2 नहीं है, ऐसे आपको स्टेटमेंट दी गई। हमने आपको बताया था कुछ नेगेटिव में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है कि पहले वाला जो नाम दिया गया है उसका कुछ पार्ट कहां नहीं जाएगा सर, दूसरे वाले सर्किल के पास नहीं जाएगा। अब देखिए हमें ए की तरफ से बात कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट दी ए ने, क्या दोनों सर्किल सेम नजर आ रहे हैं? तो सर जवाब है इस बार भी दोनों तरफ सेम रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर ए से बी के लिए सही है, क्या पता वो बी से ए के लिए सही ना हो। तो ध्यान दीजिएगा ए की तरफ से हम बात कर रहे हैं। किसी ने पूछा कुछ ए बी है, जवाब है हमें सिर्फ सम नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉजिटिव नहीं दी गई है, इसलिए पहले वाली बात गलत। किसी ने पूछा सभी ए बी है, जवाब है नहीं, क्योंकि पहले से ही सम नेगेटिव है। किसी ने पूछा कुछ ए बी नहीं है, जवाब है बिल्कुल सही। अगर कोई आपसे पूछे दिखाओ कहां है वो ए जो बी के घर नहीं जाते, तो दिखा दीजिएगा। देखिए कि भाई ये वाले जो ए हैं उन्होंने मना कर दिया था स्टेटमेंट के थ्रू कि हम यहां नहीं जाते हैं, कुछ ए बी नहीं है। अंतिम कथन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें सॉरी, तो पूछे सभी ए बी नहीं है। अब देखिए सभी ए के बारे में कमेंट करने का राइट नहीं है, जिसके बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते वो डेफिनेट में गलत मान ली जाती है, बेसिक कंसेप्ट। अब संभावना की बात कर लेते हैं। देखिए अब 4 संभावना दी गई है। किसने पूछा क्या कुछ ए बी हो सकता है, तो देखिए ये वाला ए का पार्ट, चलिए फिर से एग्जांपल समझाते हैं। सपोज करिए 2 मित्र हैं, एक ए है एक बी है। अब रास्ते में आ रहे थे, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आ रहे थे, चलिए यही मान लेते हैं। अब ए ने और बी से लड़ाई हो गई, रास्ते में इन्हें डिसाइड कर लिया आज इसको घर नहीं लेके जाऊंगा। अब बी को बताया नहीं, खुद ही मन में डिसाइड कर लिया आज इसको घर नहीं लेके जाऊंगा। इसका मतलब डेफिनेट में कितना नेगेटिव, सम नेगेटिव। क्या बी की तरफ से कोई कमेंट होगा? बी को बताया गया नहीं सर, तो इसका मतलब ये है बी की तरफ से डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। ए की तरफ से भी कितना कमेंट कर सकते हैं, इतना कि आज इसको घर नहीं लेके जाना है, ये पक्का है। अब देखिए ये जो रेस्ट ऑफ डेज जाएंगे वो किस में जाएंगे, पॉसिबिलिटी में। कैसे? किसी ने पूछा, अब मन में हमसे पूछा क्या ऐसा हो सकता है आप कल इसको ले जाओ, कुछ दिन ले जाओ, तो जवाब है हाँ हो सकता है, हम इसको शायद कल ले जाएं, परसों ले जाएं, बाकी दिन ले जाएं। तो जवाब है सम पॉजिटिव सही होगा, कुछ ए बी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ए कभी कभी बी को अपने साथ ले जाए। क्या ऐसा हो सकता है ए सभी हमेशा बी को अपने साथ ले जाए? जवाब है कभी नहीं होगा, क्योंकि आज डिसाइड कर लिया आज नहीं लेके जाऊंगा। इसका मतलब सारा पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तीसरे कथन की बात करें, लिखा है क्या ऐसा हो सकता है ए बी को अपने साथ कुछ दिन ना लेकर जाए? जवाब है वो तो डेफिनेट नहीं है कि आज नहीं लेके जाऊंगा, तो सम नेगेटिव पॉसिबिलिटी में फॉल्स। अंत में बोल रहा है सारा नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है ए कभी भी बी को ना लेकर जाए अपने साथ? तो देखिए ये पहले से ही नेगेटिव और ये वाला पॉसिबिलिटी में नेगेटिव कर लें तो रिजल्ट निकलेगा ऑल नेगेटिव। इसका मतलब ऐसा जरूर संभव है कि बी की बारी कभी ना आए, वो ए को अपने साथ कभी ना लेकर जाए। तो हम बोल सकते हैं इस केस में एक आंसर डेफिनेट में सही होगा ए के रिगार्डिंग, और 2 आंसर पॉसिबिलिटी में सही होंगे ए के रिगार्डिंग। ध्यान रखें सम पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। चलिए अब बी के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। देखिए अभी ए की तरफ से बात कर ली थी, चल रही थी, अब यहां बी की बात कर लेते हैं। यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम नाम लिख लेते हैं बी का। हमसे पूछा गया है कुछ ए बी नहीं है, स्टेटमेंट में कह दिया था कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए हमसे कंक्लूजन पूछ रहे हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कंक्लूजन पूछा कुछ भी ए है, जवाब है पता ही नहीं। सभी भी ए है, जवाब है नहीं मालूम। कुछ भी ए नहीं है, जवाब है नहीं मालूम। सभी भी ए नहीं है, जवाब है नहीं मालूम। क्यों? बी ने ए के बारे में कुछ नहीं बोला। एग्जांपल वही वाला लेते हैं कि केवल ए ने डिसाइड किया आज घर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन बी को तो पता ही नहीं था कि वो आज लेकर जाने वाला है नहीं लेकर जाने वाला है। क्या सही से? अब देखिए जब कुछ भी नहीं पता बी से ए के बारे में, तो इसका मतलब जो भी पॉसिबिलिटी होगी सब सही होगी। कैसे? देखिए
क्या ऐसा हो सकता है बी कुछ दिन ए के साथ चला जाए? अब स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला डायग्राम बनाए तो बी ए के साथ कुछ दिन चला भी गया और ये डेफिनेट भी सही रहा, कुछ ए भी नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है बी हमेशा ए के साथ जाए? अब देखिए, अगर बी का सर्किल ऐसे कर लें और ए का ये वाला पार्ट बाहर रहने दें, तब भी ये बात सही हो जाएगी। सारा का सारा बी ए के अंदर है, फिर भी ए का ये वाला पार्ट बाहर नजर आ रहा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी सही। तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, कुछ भी ए ना हो, ऐसा हो सकता है? तो जवाब है सर कुछ ए भी नहीं है, डेफिनेट है, ये ध्यान रखना है। और यहां से भी अगर एक डायग्राम बनाए कि कुछ भी ए नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएगी। और अंतिम पॉसिबिलिटी की बात करें, सभी ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सभी बी ए ना हो, ऐसा हो सकता है? तो सर बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बी वहां जाने के लिए पूरा मना कर दे, तो ये वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा संभावना वाले केस में। अब देखिए बेसिक तरीके से इसको कैसे याद रख सकते हैं, वो ये तरीका है। ये आपने देख लिया, समझ लिया अच्छे से, हमने एग्जांपल भी दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम की शॉर्टेज है। शॉर्टकट तरीका क्या है? अगर किसी एलिमेंट के बारे में, किसी वेरिएबल के बारे में, जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम बी की तरफ से हम बात कर रहे थे, अगर किसी एलिमेंट के बारे में दूसरे एलिमेंट से आपको कोई भी डेफिनेट मैनर में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उस सेंस में सारी बातें डेफिनेट में गलत कर लीजिएगा और सारी ये बातें पॉसिबिलिटी में सही कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए ऐसे ऐसे 3 सर्किल है, इस सर्किल से इस सर्किल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? तो जवाब है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो सारा डेफिनेट गलत और सारा पॉसिबिलिटी सही, चाहे वो इन चारों में से कुछ भी पूछा गया हो। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपके बहुत काम आएगा और आपका टाइम बहुत बचाएगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चल लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम, हमारे जो बेसिक आपको ये कंसेप्ट हमने बताए थे, देखिए ये हमने क्वेश्चन बताया आपको, स्टेटमेंट 4 तरह की। क्वेश्चन हर एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपसे इतने सारे पूछे जा सकते हैं। हमने बोला था शायद वो 4 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, वो उसके ऊपर है। हमने आपको हर एक स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी कंक्लूजन हो सकते थे डेफिनेट मैनर में और पॉसिबल मैनर में सारे समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद है आपको एग्जाम्पल पसंद भी आए होंगे। अब उनको जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको इस डिस्कशन का लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन भी ऑप्ट किए जिससे आपको उनको रिलेट करने में मदद मिले। देखिए स्टेटमेंट दी गई है सभी 1 7 है। अब पहले सभी 1 हमने कहा था जो भी पहला नाम होगा वो छोटे सर्किल में, जो बाद में नाम आएगा वो बड़े सर्किल में, हमने बना लिया। दूसरा कथन बोल रहे सभी 7 8 है, इसका मतलब 7 का सारा पार्ट किसने ले लिया? 8 ने। कुछ 7 9 है, तो कितना पार्ट 7 का 9 के पास है? कुछ, मतलब सम पॉजिटिव। और बोल रहे सभी 9 10 नहीं है, तो यहां से 9 से 10 की इंफॉर्मेशन दी गई है नेगेटिव, कि सारा 9 ये वाला एरिया कहां नहीं जाता सर? 10 के पास, और ये 10 भी कहां नहीं जाएगा सर? 9 के पास। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन पूछे हैं, उनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला कंक्लूजन, सभी 9 7 हो सकते हैं। अब देखिए 9 और 7 के बारे में रिलेशन नजर आ रहा है सर, इतना रिलेशन है जो पॉजिटिव है, जो हम शुरू से आपको सिखा रहे थे, कुछ पॉजिटिव। अगर 9 और 7 के बीच में हम बात करें तो ये 9 और 7 का वही सर्किल है जो ए से बी का था। अगर आप ध्यान दें, देखिए एग्जाम्पल भी हम कोड करके दिखा रहे हैं। 9 से 7 का क्या वही रिलेशन है जो ए और बी का था? तो हाँ वही रिलेशन है, सम पॉजिटिव का। हमने कहा था जब भी थोड़ा पॉजिटिव हो तो 2 ही पॉसिबिलिटी काम करती है। आप चेक कर सकते हैं पीछे जाकर, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, सारा पॉजिटिव हो सकता है और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और हमसे पूछ रहा है क्या सभी 9 7 हो सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं। अगर यहां वाले पॉजिटिव के साथ साथ ये वाला एरिया भी 7 के पास चला जाए तो ये संभव है, सभी 9 7 हो सकते हैं। दूसरे कंक्लूजन पर जाएं तो लिखा है सभी 8 के 10 होना एक संभावना है। देखिए सभी 8 की अगर हम बात करें तो 8 में ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है वो 9 के पास है, और 9 ने पहले कह दिया था मैं 10 के घर नहीं जाऊंगा। सम नेगेटिव, यहां से पहले से ही पता लग गया है कि 8 का ये जो पार्ट है वो कहां नहीं जाता सर? फिर से ध्यान रखें, 8 का ये वाला पार्ट नेगेटिव है किससे? 10 से। पहले से ही अगर पता हो सम 8 आर नॉट 10, तो सारे 8 10 के घर में चले जाएं,
ऐसा कभी भी संभव नहीं है। याद रहे, सम नेगेटिव रिलेशन है 8 का 10 से, तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी काम आएंगी, या तो सारा 8 10 के घर ना जाए, ऐसा हो सकता है, ऑल 8 आर नॉट 10 इज ए पॉसिबिलिटी, या फिर ये जो बचा हुआ 8 है वो 10 के घर चला जाए, तब भी कितना 8 जा पाएगा 10 के घर, सम पॉजिटिव। याद रहे। थर्ड कथन की ओर चलते हैं, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। बोल रहे कुछ 7 10 नहीं है। अब देखिए 7 का ये वाला पार्ट किसके पास है, 9 के पास है, और हमें पहले से ही बताया गया है सभी 9 जिसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 7 का कुछ पार्ट, कि सभी 9 10 नहीं है, इसका मतलब कुछ 7 का ये वाला पार्ट जो है वो 10 नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये डेफिनेट में पूछ रही है। अंतिम कथन की बात, निष्कर्ष की बात करें तो पूछा जा रहा है कुछ 1 10 नहीं है। देखिए 1 के किसी भी पार्ट के बारे में 10 से कमेंट करने की अनुमति नहीं है, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है 1 और 10 की। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कंक्लूजन डेफिनेट में नहीं निकाल सकते। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है निष्कर्ष पहला और तीसरा सही है। अपने बेसिक कंसेप्ट को यहां इंप्लीमेंट करके देखें, आपके सारे के सारे आंसर सही आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे कुछ जे के नहीं है। अब देखिए सम नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है किसके रिगार्डिंग, जे के लिए। जे का इतना पार्ट किसके घर नहीं आता, के लिए। अब देखिए सम ए आर नॉट भी लिखा हो तो ए का इतना पार्ट बी के घर नहीं आता। क्या हमारे नाम बदल देने से इनका जो बेसिक फंक्शन है उन पे फर्क पड़ेगा, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का अगर कुछ पार्ट बी के घर नहीं जाता था तो इस टाइम जे का ये वाला पार्ट के घर नहीं जाता, ये पार्ट डेफिनेट में है। दूसरा जो कथन है वो है सभी के जेड है। अब देखिए सभी के जेड है। अब फिर से डेप्थ में बात करते हैं, क्या जे ने इस जेड के बारे में कोई कमेंट किया, तो जवाब है जे ने जेड के लिए कुछ नहीं बोला। सेम जेड ने भी इस जे के लिए कोई बात नहीं बोली है। क्यों, ना के से कोई इंफॉर्मेशन दी गई है जेड के जे के लिए, ना जेड से कोई इंफॉर्मेशन दी गई है जे के लिए। तीसरे कथन की बात करें तो बोल रहे हैं कुछ जेड एच है, तो जेड का कितना पार्ट एच ने घेर लिया सर, कुछ पार्ट एच ने कवर कर लिया। और अंतिम कथन की बात करें तो बोल रहा है सभी जे डब्ल्यू है। कितना जे कवर करना पड़ेगा, सभी जे किसके पास, डब्ल्यू। फिर याद रखें इस सर्किल में कौन है, अगर ये आपको याद है तो शायद आप मिस्टेक करने से बच जाए। फिर से आपको डिसाइड कराते हैं कि कौन था इस सर्किल में। हमने शुरू में बताया था इस सर्किल में ऑल जे है और कितना डब्ल्यू है, सम डब्ल्यू। इसका मतलब इस पूरे सर्किल में सारा जे है और इस पूरे सर्किल का हर एक पार्ट किसके पास है, सम डब्ल्यू के पास। अब निष्कर्ष के पास चलते हैं, हो सकता है आसानी से हम निष्कर्ष सॉल्व कर लें। सभी डब्ल्यू के एच होने की संभावना, देखिए डब्ल्यू का हर एक पार्ट की बात करें उसमें जे भी आ रहा है। क्या जब डब्ल्यू ने इस एच के लिए कोई बात कही है, तो जवाब हम कितनी भी कोशिश कर ले डब्ल्यू से इस एच के बारे में हमें कोई भी डेफिनेट में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। शॉर्टकट तरीका, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और आपसे उन दोनों के लिए संभावना की बात कर रहा है तो जवाब है वो संभावना सही है। याद रहे कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो पॉसिबिलिटी सही। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, सभी जे जेड हो सकते हैं। अब देखिए क्या जे के किसी भी पार्ट ने इस जेड के लिए कोई कमेंट किया था। देखिए अगर गौर से देखें तो इस जे ने के बारे में कमेंट किया, लेकिन इन सभी जे ने इस जेड के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया। फिर से सारी पॉसिबिलिटी सही कि सभी जे जेड हो सकते हैं। हमें किसको टच नहीं करना है, बस के को। तो ये जे चाहे तो आसानी से इन बाहर वाले एरिया में आ सकते हैं। तीसरे निष्कर्ष की बात करें, कुछ डब्ल्यू के नहीं है। अब देखिए डब्ल्यू का यहां पर कितना पार्ट था, सम, तो हम बोल सकते हैं ये सम जे के नहीं है। तो अपने आप ही ये बात निश्चित तौर पे सही है कि डब्ल्यू का ये वाला पार्ट जो था कुछ जे के पास वो अपने आप ही है, कुछ डब्ल्यू के नहीं है। ये बात को प्रदर्शित कर रहा है। तीनों निष्कर्ष सही हो गए हैं। देखते हैं अंतिम निष्कर्ष सही है या गलत है। कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं। अब देखिए डब्ल्यू का ये वाला पार्ट जो बाहर बच गया है उसने के बारे में ना पॉजिटिव कमेंट किया ना नेगेटिव। जब कमेंट ही नहीं किया तो हमसे बोल रहे हैं क्या इतना पार्ट रेस्ट ऑफ पॉजिटिव हो सकता है, तो जवाब है सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हमने आपको शुरू में बताया था अगर सम नेगेटिव दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू के रिगार्डिंग भी सम नेगेटिव है, तो दो कंक्लूजन से बचेंगे पॉसिबिलिटी में, या तो सारा डब्ल्यू वहां ना जाए ये पॉसिबल है, या फिर थोड़ा सा डब्ल्यू वहां चला जाए ये पॉसिबल है। सम डब्ल्यू कैन बी के।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है चारों निष्कर्ष पूर्णतया सत्य है, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन्स। चलिए अगले कथन क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर कुछ आपको रिलेट करने की बताते हैं। कुछ ए बी है हमने बनाया, कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, कोई भी बी सही नहीं है। इसका मतलब यहां पर जितना भी बी है वो सी के घर नहीं जाएगा और यहां जितना भी सी है वो बी के घर नहीं जाएगा। कुछ सी डी है हमने बनाया, सी का कितना पार्ट, कुछ पार्ट किसने घेर लिया है, डी ने। अंतिम कथन है सभी ई बी है, इसका मतलब इस सर्किल के छोटे पार्ट में कौन आ जाएगा, ई। आप देख सकते हैं सभी ई बी है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी ए सी हो सकता है। अब यहां पर हो सकता है पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा है क्या कोई भी ए, अगर हम कोई भी ए की बात करें तो उसमें ये वाला ए भी आएगा जो बी के घर में था। क्या कोई भी ए बी सी हो सकता है, तो जवाब है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहां लिखा होता कुछ ए सी हो सकते हैं तो जवाब होता हां हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है इसका जवाब है नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला ए वहां जाने से मना कर देगा। दूसरा कथन है निष्कर्ष है कोई भी सी हो सकता है। देखिए सी के किसी भी पार्ट को देखें तो उसने इस ए के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सी के बारे में ए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो सी के रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी सारी ही सही होंगी। याद रहे क्वेश्चन था पहले ए से सी के लिए तो नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, क्योंकि ए के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन सी के बारे में आप कहीं पर भी टच करके नहीं बोल सकते कि ये वाली इंफॉर्मेशन ए के रिगार्डिंग दी गई है, तो इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटी सही है। याद रखे हमेशा, हम फिर से बता देते हैं कि क्योंकि मिस्टेक का पॉइंट यही है, सम नेगेटिव, जब भी कुछ नेगेटिव होगा, जैसे यहां पर देखा था कुछ नेगेटिव होगा, वो सिंगल साइड होगा। हमेशा याद रखें सम नेगेटिव ऑलवेज सिंगल साइड रिलेशन। जो इस टाइम किससे हो गई है, ए का रिलेशन हो गया है सिंगल साइड सी से, सम नेगेटिव, लेकिन सी ने ए के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। तीसरे निष्कर्ष की ओर चले तो लिखा है कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। अब देखिए कभी भी मतलब कैन नेवर की बात कर रहा है। अगर कोई चीज कभी भी नहीं हो रही है तो उसका जवाब क्या है, वो डेफिनेट की बात कर रहा है आपसे। कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। अब देखिए ए का ये वाला पार्ट कभी भी सी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अंतिम निष्कर्ष की बात करें तो लिखा है सभी सी के डी होने की संभावना है। अब देखिए सी और डी का कितना पार्ट रिलेट कर रहा है, सम पॉजिटिव। हमने आपको पहले क्वेश्चन से लेकर अभी तक बहुत बार बीच में बताया, अगर कुछ सी डी है तो दो संभावनाएं काम आएंगी, सभी सी डी हो सकते हैं और कुछ सी डी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार चौथा निष्कर्ष भी हमारा पूर्णतया सत्य है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा निष्कर्ष संख्या 2, 3 और 4 तीनों ही सत्य है। चलिए अगले कथन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, इस प्रश्न की बात करें तो इसमें फिर से एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, केवल लिखा है, केवल ए ही बी है। जब भी आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट को रिवर्स करके पढ़े, सभी बी ए है। हो सकता है आपको देखने को मिले केवल पेन ही पेंसिल है तो आपको पढ़ना है सभी पेंसिल पेन है। आपको अगर ये देखने को मिलता है केवल 1 ही 2 है तो आप रिवर्स कर दें सभी 2 1 है। तो यहां पर रिवर्स किया, केवल ए ही बी है तो हमने रिवर्स बनाया सभी बी ए है। दूसरा कथन कुछ ए सी है, तीसरा कथन कुछ सी डी है और अंतिम कथन कुछ डी ई है। ये हमने स्टेटमेंट ड्रॉ कर ली। कंक्लूजन पहला पूछ रहे कोई ए ई नहीं है। अब देखिए ए से ई के बारे में डेफिनेट में पूछ रहे, वो भी नेगेटिव। क्या इन दोनों के बारे में कुछ बताया गया था, जवाब नहीं बताया गया था तो नेगेटिव हम कमेंट नहीं कर सकते। कोई सी डी ना हो ऐसा संभव है। अब देखिए सी और डी के बीच में पहले से रिलेशन पता लग रहा है, कुछ सी पहले से डी है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी में भी ये गलत है। तीसरा कुछ ए ई है, ए से ई के बारे में कुछ नहीं पता तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव गलत माना जाएगा। लेकिन अब इन दोनों निष्कर्ष पर प्रकाश डालें तो पहला बोल रहा था ए और ई के बीच में सारा नेगेटिव रिलेशन है, दूसरा बोल रहा है ए और ई के बीच में थोड़ा पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ये वाला निष्कर्ष सही है तो हमेशा ये गलत निकलेगा और अगर ये वाला निष्कर्ष सही है हमेशा ये गलत निकलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये दोनों निष्कर्ष एक समय पे गलत होता है। इसका मतलब जवाब होगा या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर तीसरा सही है। ये 100% इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन चौथे वाले को चेक कर लेते हैं क्या वो भी सही है या गलत है। सभी सी डी हो ऐसा संभव है, तो देखिए डी और सी के बारे में कुछ पॉजिटिव दे रखा है।
अब जब भी कुछ पॉजिटिव दे रखा होता है, हम इतनी देर से सिखा रहे थे आपको, सम पॉजिटिव दे रखा हो तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है। कैसे? अगर आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो गए हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है आप बाकी सब्जेक्ट में भी पास हो जाएं और जवाब मिले आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं और ये आपका निष्कर्ष सही हो जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ईदर फर्स्ट और थर्ड एंड कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चल लेते हैं। बोल रहे सभी 1 2 है, 1 से हमने 2 को इंक्लूड कर लिया, सभी 2 3 है, हमने 2 से 3 को इंक्लूड कर लिया, कुछ 1 4 नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर कुछ 1 4 नहीं है तो अपने आप ही समझ जाइएगा यहां इस सर्किल में कौन कौन था, ऑल 1, सम 2 और सम 3। जैसे ही सम 1 आर नॉट 4 इसका मतलब सम 2 आर नॉट 4 एंड सम 3 आर नॉट 4 अपने आप इंक्लूड हो गया। अंतिम कथन सभी 4 5 है। देखिए क्या 1 ने 5 के बारे में कमेंट किया? जवाब है कोई कमेंट नहीं किया। अगर 1 ने कमेंट नहीं किया तो इन दोनों से भी इस 5 के बारे में कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते। पहला निष्कर्ष कुछ 2 4 नहीं है। आप देख सकते हैं हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है, 2 का ये वाला पार्ट 4 नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ 2 4 हो सकते हैं। अब देखिए 2 के ये वाले पार्ट की बात करें तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वाला पार्ट चाहे तो 4 के घर जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी पूछी है, हो सकते हैं पूछिए, संभावना पूछिए, इसलिए बात सही है। तीसरा निष्कर्ष कुछ 1 2 हो सकते हैं। अब देखिए पहले से ही सारे 1 2 में है और हमने कहा था अगर पहले मेंबर के बारे में सारा पता है तो अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम निष्कर्ष की ओर चले तो कुछ 5 के 4 ना होना एक संभावना है। तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ, क्योंकि 5 का रिलेशन 4 से सम पॉजिटिव दिया गया है, 5 का कुछ पार्ट 4 के पास है, लेकिन हो सकता है 5 का ये वाला पार्ट 4 के पास ना जाए। इस वाले पार्ट के लिए ऐसी संभावना बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निष्कर्ष पहला, दूसरा और चौथा सही है। देखिए आज के इस डिस्कशन में हमने बहुत कोशिश करी कि आपके स्लॉग्स के जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाए और आपके हमने बेसिक स्ट्रक्चर से फॉलो किया जिससे जो कंसेप्ट आपके स्टार्टिंग से वीक अगर नहीं होंगे, स्टार्टिंग से अगर आप स्ट्रॉन्ग चलेंगे तो आप आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में आपको कुछ डिफरेंट ट्रिक देने की और इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन को और आपके सामने लाने की जो आप नए नए वर्ड आजकल देखने को सुनते हैं। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। शुक्रिया।